द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, मेरा ये विश्वास है। और इस वीडियो के द्वारा जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आप लोगों को बताया था कि हम हर बुधवार और हर सैटरडे को एक वीडियो डालेंगे परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड की, परमेश्वर के वचन की। तो आज भी आपको एक टॉपिक के द्वारा परमेश्वर आपके मन को मजबूत करेगा और जो भी आप चाहते हो, है ना, ऐसे जैसे हम सब चाहते हैं कि हम एक ब्लेस्ड ज़िंदगी जिए, एक परमेश्वर की ग्रेस हम पर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारी बिजनेस पर बनी रहे, उसकी प्रोटेक्शन बनी रहे। तो ये सब वर्ड जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, इनके द्वारा ये आप सबके साथ होगा। तो मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, इसलिए आप शुरू से इस वीडियो को अच्छे से सुनना ताकि आपको समझ आए कैसे प्रार्थना रिसीव करनी है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम इस बात को देखेंगे कि आज ये जो दिन चल रहे हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, परमेश्वर के लोगों के अंदर, वो बड़े ही ऐसे उनमें वो महत्वपूर्ण है। लोगों का जो मन है इस बात पर बड़ा ध्यान दिलाया जा रहा है कि यीशु मसीह के जी उठने का दिन और यीशु मसीह के क्रूसीफाई का दिन, है ना, अप्रैल में आने वाला है, खुशी दिनों में। तो लोग इन दिनों में बहुत सारी प्रार्थनाओं में हैं, परमेश्वर के साथ अपने मन को बनाए रखे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यीशु मसीह ये जो दिन है हमारे लिए पृथ्वी पर आकर, है ना, हमारे लिए उस कार्य को पूरा करना जिससे हमारे लिए जीवन हो। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूँ कि यीशु, हम जानते हैं कि यीशु जब पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुए तो उनका, है ना, सबसे बड़ा पर्पस ये था कि पूरी मनुष्य जाति छुड़ाई जाए शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, और उन्हें अनंत मौत से छुटकारा मिलकर उन्हें अनंत जीवन मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग भूल जाएं, वो कभी भी अनंत जीवन के बारे में ना सोचे, वो हमेशा इस जीवन के लिए सोचें, पृथ्वी पर जो उन्हें चाहिए, पृथ्वी की चीज़ें, पृथ्वी का मन, संसार का जीवन, इन्हीं बातों पे वो चाहते हैं कि शैतान चाहता है कि लोगों का ध्यान रहे। लेकिन हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगा रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कुलसियों में भी लिखा, अफिसियों में लिखा है ऐसा कि एक जगह पर शायद अफिसियों में लिखा है ऐसे कि तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा जो मन है, वो स्वर्ग की चीज़ों पर लगा रहना चाहिए जहाँ यीशु मसीह विद्यमान है, ना कि पृथ्वी की चीज़ों पर। ये बड़ी बातें हैं, स्पिरिचुअल बातें हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वादा है कि जो इस जीवन को जीने के लिए पृथ्वी पर जो कुछ चाहिए वो हमें देगा। मुझे बाइबल का वो वचन बड़ा याद आ रहा है जिसमें हम जानते हैं कि यीशु जब क्रूस, है ना, जब उसने चेलों की तैयारी की, है ना, क्योंकि ये एक प्लान था परमेश्वर का कि यीशु जब क्रूस पर चढ़ेगा, वापस स्वर्ग में चला जाएगा, तो उसके बाद उस कार्य को, और वो यीशु के विटनेस, बड़े विटनेस बनकर पूरी दुनिया पर इस बड़ी खुशखबरी को, सुसमाचार को फैलाएं। इसीलिए यीशु के साथ 12 चेलों की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हुई पृथ्वी के ऊपर, हम जानते हैं, यीशु के साथ। लेकिन वो दिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और यीशु की डेथ हो गई, उन्हें कब्र में रखा गया, तो हम जानते हैं चेलों पर बड़ा संकट था, बड़े हालात थे उन दिनों में। पतरस ने, जब सब उन्हें लग रहा था ब्लैक ब्लैक, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब अंधकार है, अब कुछ नहीं है, यीशु मर गया है, सब कुछ ख़त्म है, तो पतरस ने लोगों के सामने एक डिसीजन लिया। आप जब पढ़ोगे तो सबसे पहले पतरस को जब परमेश्वर ने चुना तो कैसे चुना, जब वो मछलियां पकड़ रहा था, तो यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, अपने जालों को फेंक दो, जालों को फेंक दो, मेरे पीछे आ जाओ, और मैं तुम्हें मछलियां नहीं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब ये बड़ा फिगरेटिवली वचन है कि मनुष्य पकड़ने वाला, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण ये अनुग्रह की बात है जो पतरस को उसने कही। तो पतरस उसके पीछे लग गया। कौन सी ज़िंदगी से उसे निकाला, एक छोटी ज़िंदगी से जिसमें बस मछलियाँ पकड़ना और अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए छोटा मोटा रोजगार, ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी, नॉर्मली सी ज़िंदगी पतरस जी रहा था।
वहां से उसे निकाला। ठीक है, तो जब निकाला तो उसने बड़े कार्यों को देखा, बहुत स्वर्ग की उस सामर्थ को देखा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को पतरस ने, उसके साथ चेलों ने देखा। लेकिन शैतान क्या चाहता है, जैसे आज भी परमेश्वर आपको किसी गैंगस्टर के काम से, नशे से, व्यभिचार से, खराब जिंदगी से, बुरी जिंदगी से, मूर्ति पूजा की जिंदगी में आप किसी बाबा के गुलाम हो, आप किसी ऐसी टीचिंग के गुलाम हो जहां आपकी जिंदगी नष्ट हो रही थी, खत्म हो रही थी, आप बुरी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने आपको निकाला और अपनी ज्योति में बुलाया। लेकिन शैतान चाहता है कि तुम्हें वापस वहां लेकर जाए, तुम्हें उसी जिंदगी में रखे, ताकि शैतान की इच्छा आपकी जिंदगी से पूरी हो। ये बुक क्या है? यूहन्ना सुसमाचार की बुक, जिसमें जब आप 21 अध्याय पढ़ोगे तो ये वो वाक्य है 21 अध्याय जिसमें यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़कर मर जाता है तो उसको कब्र में रख दिया जाता है, और पतरस जो सबसे मेन चेला है वो चेलों को बोलता है कि मैं अब वापस अपने काम पर चला जाऊंगा, क्योंकि शैतान का यहाँ पर जो मकसद है वो कामयाब हो रहा है और पतरस अपना विश्वास छोड़ रहा है। उस बड़े काम के लिए उसकी जो तैयारी की गई थी, चेलों की तैयारी की गई थी, वो एकदम से भूल गए और वो उनका जो माइंड था वो डंप हो गया, ऐसे कि उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया है। तो वो भूल ही गए कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया, यीशु मसीह ने क्या क्या बताया, क्या होने वाला। उसने तो अपनी भविष्यवाणी भी 3 बार उन्हें बताई थी कि मैं कैसे मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन अपने आप को क्या कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा। लेकिन वो लोग तो भूल गए। तो ये जब भी आप पूरा अध्याय पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, वो मछलियाँ पकड़ने के लिए फिर नदी में चले जाते हैं और पतरस और कुछ चेले सारी रात मछलियाँ पकड़ते हैं, सारी रात। और मॉर्निंग को, है ना, ऐसे ये थोड़ा सा पढ़ देते 21 का 4। बोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल को डालो तो पाओगे। तो अभी ध्यान दो इधर। तो ये लोग नहीं पहचान पाए कि वो यीशु है, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा, नाव के, है ना, किश्ती के नाव के दाहिनी और जालों को डालो तो मछलियां पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस और चेले एक्सपर्ट थे, नदी के जानकार थे। वो पानी की हलचल देखकर बता देते थे मछलियां कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। इतने एक्सपर्ट बंदे थे वो मछलियां पकड़ने वाले। लेकिन जब यीशु ने उन्हें कहा कि दाहिने डालो, तो दाहिने ओर की जो पानी का जो सतह था वो मछली का एक छोटा सा बच्चा भी नहीं उन्हें फील हो रहा है कि उधर है। लेकिन उन्हें बोल कौन रहा है? परमेश्वर, खुदा, प्रभु यीशु। तो ये वर्ड हमें एक बड़ी टीचिंग, एक बड़े विषय को बताता है कि आज हम लोग भी जब भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान अपनी प्लानिंग से हमारे मन को डंप करता, हमारी सोच को डंप करता, जब उसे हम मौका देते हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा महान है, उसने हमें वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ताकतवर है, वो जिंदा है, वो हमारे साथ है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी ताकत बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है। मैं अपनी चर्च में रोज अनगिनत कामों को देख रहा हूँ, लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देख रहा हूँ, मिरेकल देख रहा हूँ, चमत्कारों को देख रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है, क्योंकि मैं उसे भूला नहीं, मैं उसकी सामर्थ को भूल नहीं रहा। मेरे अंदर रोज परमेश्वर की तरफ बड़ा मन रहता है। वो ताकतवर, वो है, वो काम करने, वो छुड़ाने के लिए, वो सब अच्छा करने के लिए, बेस्ट करने के लिए मेरे साथ है। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान दो प्रिय लोगों, कि यहाँ पर ये लोग, पतरस की सोच क्या थी, ये मनुष्य, क्योंकि उस समय वो जो कपड़े पहने था यीशु, जैसे वो आया था तो वो उनके हिसाब से वो कोई सीनियर मनुष्य था, तो वो सीनियर मनुष्य की इज्जत कर रहे थे। तो इसलिए उसने कहा, अच्छा हम तो जानते हैं, मन में कहा यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो तुम्हारे कहने पर मैं एक जाल डाल देता हूँ। लेकिन जब उसने जाल डाला
तो वचन कहता है कि इतनी मछलियां आई कि उनसे जाल भी खींचा नहीं जा रहा। वहां जहां पर एक भी मछली नहीं थी, वहां जहां तुम्हारी सोच ये कहती है नहीं होगा, यहां तुम्हारी सोच से ये लगता है कैसे होगा, क्या होगा, वहां से खुदा काम करके दिखाएगा, क्योंकि वो ताकतवर है। उसका वर्ड हमें ये कहता है, तुमने यहां नहीं बोया, वहां से तुम काटोगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर तुम्हें ये बता रहा है कि वो निर्जल भूमि, वो बंजर भूमि जहां पर अंकुर नहीं उगेगा, पथरीली जमीन से कुछ भी अंकुर बीज नहीं उगेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सामर्थी हूं, करके दिखाऊंगा। अब हम उसके चुने हुए हैं, हमें इस वर्ड को याद रखना है, उसकी ताकत में ध्यान रखना है। वो बहुत ताकत का परमेश्वर है, सुप्रीम गॉड है हमारा पिता। इस बात पर ध्यान दो, जब तुम्हें लगता है कि सिचुएशन ये है कि कैसे होगा, क्या होगा, तुम्हें याद रखना है वो खुदा है। ऐसे वचनों को याद रखना है, वो पावरफुल है। जब उसने जाल डाला यीशु के कहने पर, जब आप भी अपनी सिचुएशन में परमेश्वर की बात को आगे रखोगे, जब आप धन्यवाद दोगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे, जब आप मुंह से बोलोगे मेरे पिता ने कर दिया, ये क्या है, परमेश्वर मेरा बड़ा है, जब आप ऐसे अंगीकार करोगे, जब आप ऐसे मन को रखोगे, तो ऐसे जैसे इसका जाल मछलियों से भर गया, ऐसे तुम्हारा जीवन आशीष से भर जाएगा। तुम्हारे बंद रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम, तुम्हारी परिवार में जो हालात में नजर आ जा रहे हैं, कल वो खत्म होंगे, पक्का, ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा, उसके बाद जब वो इतनी मछलियां देखकर पतरस ने कहा, मैं पापी मनुष्य हूँ, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गई ये कौन है। तो अब ऐसे उसने क्यों कहा मैं पापी मनुष्य हूँ? क्योंकि मैंने गुनाह किया, मैं तुम्हें भूल गया कि तुमने, उसे सारा कुछ याद आया कि उसने कहा था कि मैं जिंदा, तुम इस मंदिर को कोई ढा देगा, मैं तीसरे दिन इसे बनाऊंगा। मतलब उसने अपनी देह के बारे में कहा, वो सारी बातें भूल गए। वो शैतान का प्लान कामयाब हुआ कि जहां से उन्हें निकाला था, वापस वहां शैतान ने डाल दिया, छोटी जिंदगी जीकर मर जाओ, खत्म हो जाओ। परमेश्वर ने तुम्हें इस जिंदगी के लिए नहीं बुलाया, उसने अपने राज्य में तुम्हें जो बुलाया, वो तुम्हें रोशन करने के लिए, शाइन करने के लिए, ऊंचा करने के लिए, तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए। तुम्हें इस्तेमाल अगर होना है, तुम्हें दुनिया में बताना है कि मैं परमेश्वर का हूँ, तुम्हें एक अच्छी और बेस्ट लाइफ को जीना है, तो तुम्हें अपने मन को पक्का करना है खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ और अगुए की शिक्षा के साथ। जब तुम वफादारी करते, जब तुम अधीन रहते हो खुदा के और खुदा के दास के, वफादार रहते हो नियमों में, आज्ञाओं में, जो तुम सीखते हो, हाँ ये मैंने सीखा, हाँ मैंने करना है, तुम ऊंचे किए जाओगे। तो मेरा विश्वास है कि ये जो वर्ड, जो शॉर्ट मैसेज आपको खुदावंद ने मेरे द्वारा दिया है, इसे आपने पकड़ कर रखना, अपनी फैमिली के लिए प्रैक्टिकल रखना है। क्योंकि जितनी भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, या जितने भी टॉपिक्स, या जो भी भेद खुदावंद मुझ पर प्रकट कर रहा है, उन्हें आपने अपने मन में रखना है, दूसरों को बताना है, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि औरों लोगों का भी उत्साह बढ़े और लोगों का भला हो। जब हम दूसरे लोगों को परमेश्वर की सही शिक्षा से जोड़ते हैं, लोगों को बचाने के लिए आगे आते, तो खुदा हमसे खुश होता है। हमने ऐसे खुश रखना, जैसे प्रेरित पौल कहता है, अगर मैं मनुष्यों को खुश करता रहता तो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता था। इसलिए हमने अपने पिता को, खुदा को खुश रखना है। और बाइबल ये कहती है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी इच्छा में चलते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो मेरा विश्वास है तुम्हारी जिंदगी में खुदा बड़ा चेंज लाने वाला है इन दिनों में। इसलिए मैं प्रोफेटिक वर्ड को, वचन को आपके रिलीज कर रहा हूँ कि बंद करो। खुदाबंद मैं तेरा दास हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वीडियो को सुना है खुदाबंद, उनकी जिंदगियों में आप काम कर रहे हो, उनकी जिंदगियों में आप बड़ा मिरेकल कर रहे हो, उनकी जिंदगियों में खुदाबंद तेरी जीवित शक्ति काम कर रही है। इसी क्षण कोई परेशान है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बोझ है, भार है, चिंता है, तेरी जीवित शक्ति से फ्री हो जाए, आराम पाए, परमेश्वर तेरी शांति पाए। हर बीमारी, हर रोग जो उनके शरीर में, वो टूटे, हवा में उड़ जाए, कैंसर तक जाए, फेफड़ों के रोग तक जाए, गुप्त अंगों के रोगी, गुप्त अंगों की शर्मिंदगी जाती रहे, बड़े रोग, किडनी, फेफड़े, लीवर, हार्ट,
ट्यूमर्स, गले का रोग, फूड पाइप का रोग, आपके पेट के रोग, खुदावंद की जीवित शक्ति से ब्लॉकेज, आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का रोग टच करता हूं। रीढ़ की हड्डी के रोग, सर्वाइकल के रोग, चूल्हे के रोग, बवासीर के रोग, पीले के रोग, हर तरह का रोग यीशु नाम से खत्म हो जाए। घोषणा करता हूं तुम्हारी चंगाई की। हील हो जाओ, चंगे 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 हो जाओ। खुदा की बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरी, तुम्हारे कारोबार ब्लेस हो रहे, तुम्हारा जीवन ब्लेस हो रहा है। मैं बिलीव करता ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। आज 17 तारीख है, 17 मार्च, और कल 18 मार्च है, और हम लोग संडे की बड़ी मीटिंग में मिलते हैं, बड़े वचन के साथ और बड़ी बरकत के साथ। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।